सियासी मामलात की गुफ्तगू हुई है या हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक बैक टू बैक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी जगह तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा ये बात की बात है। मगर असेंबली इंतखाबात होंगे उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पार्टियां जो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। और दिल्ली में बीजेपी ने, जो कल हमने आपको बताया था कि मंथन चल रहा है, वो कंटिन्यू रखा। मीटिंग रात देर तक खत्म हुई। जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर एक टारगेट फिक्स कर दिया गया बीजेपी की जम्मू कश्मीर की लीडरान के सामने, क़यादत के सामने। थोड़ी देर में आपको बताएंगे बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के इस इजलास में मिशन 40 का एक नया नारा दिया गया, जिसको टच करने की इस बार बीजेपी यूटी के अंदर कोशिशें तेज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जराया ने इस बात की तस्दीक की है कि वजीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, जो मरकजी वजीर सेहत भी है, वो कृष्ण रेड्डी साहब, जिन्हें इंचार्ज मुकर्रर किया गया असेंबली इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें वो भी मीटिंग में थे और बीजेपी के कई लीडर्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर गियर अप कर दिया गया जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को कि आप आगे बढ़ें और असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहें। असेंबली इंतखाबात को लेकर दिल्ली से लेकर अब जम्मू कश्मीर तक गहमा गहमी तेज़ हो रही है और बीजेपी ने अपना मोड जो है वो 40 प्लस कर दिया है। 40 प्लस का नारा देते हुए फिलहाल आगे बढ़ने का फैसला लिया है। पार्टी जराया की तरफ से हमें इस बात की तस्दीक हो रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि मैसिव फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स के अंदर और प्रोबेबल कैंडिडेट जो सामने रखे जाएं उस हवाले से भी फरिश्तों की तरतीब शुरू हो रही है। रविंदर रैना कल इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और आज और कल दिल्ली के बाद श्रीनगर, जम्मू के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहे हैं। इधर पार्टी जरा ने साफ कर दिया है कि एक मैसिव कैंपेन शुरू किया जाएगा और वजीर दाखिला ने कल इस बात का इशारा दे दिया कि मरकजी वज़रा की एक टीम हर असेंबली या हर ज़िले के अंदर मौजूद रहेंगी। हर 2 दिन वो वहाँ पर रुकेंगे ताकि एक मैसिव मास कॉन्टैक्ट जो है वो शुरू किया जाए ताकि असेंबली इंतखाबात से पहले मुकम्मल तौर पर तैयारियां मुकम्मल हो सके। रविंदर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, 2 MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। याद रखिएगा अब 5 और 6 यानी आज और कल, आज स्टेट जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका इजलास है और कल जेपी जो एक बड़ा मंथन होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इनके बीजेपी का, उसमें शिरकत करेंगे और इसके बाद और ज़्यादा आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल मजीद इस खबर पर जरा जानकारी लेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ठाकुर साहब बहुत जी ज्वाइन करने के लिए आप जम्मू के अंदर मौजूद हैं और ख़बर यह है कि आज और कल इंतहाई अहम तरीन इजलास होने जा रहे हैं। इससे कबल दिल्ली के अंदर तकरीबन 11 बजे तक इजलास चला है जिसमें कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। क्या हम ये माने कि इलेक्शन मोड में बीजेपी आ गई और पिछले जो कई दिनों से हवाएं चल रही थी कि शायद स्टेट असेंबली के इलेक्शंस डेफर होंगे वो ख़त्म हो गए, बीजेपी खुलकर अब सामने है? अल्ताफ साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता कायम करने की। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानिब से दिल्ली के अंदर जो इजलास मुनक़िद हुआ इसमें जम्मू कश्मीर की क़यादत को मदऊ किया गया था। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं जिसमें पार्टी सदर हैं, जम्मू कश्मीर का जो नए इंचार्ज जी किशन रेड्डी को बनाया गया वो इसमें है, रुकने पार्लियामेंट दोनों आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी के जो जम्मू प्रोविंस से जीत कर गए हैं वो इस इजलास का हिस्सा थे और ये सारी स्ट्रेटजीज उस वक्त बन रही हैं जब सितंबर बिल्कुल पास आ रहा है। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, इशफाक ज्वाइन किया हुआ है। अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप जम्मू के अंदर हैं, आज और कल इंतहाई अहम तरीन 2 इजलास बीजेपी के हैं, लेकिन जो खबरें पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कुछ सर्कल्स के अंदर कि शायद बल्दियात और पंचायत के इंतखाबात पहले और असेंबली के इंतखाबात बाद में होंगे, क्या हम ये माने कि कल की मीटिंग के बाद सारा कुछ क्लियर हो गया, बीजेपी मिशन मोड में आ गई और असेंबली की तैयारियों में जुट चुकी है? शुक्रिया गवर्नर साहब। वैसे तो कल जो आज जो स्टेट ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग है और परसों वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, ये हमेशा एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होती है, लेकिन इस बार जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस है उनको देखते हुए इसको एक्सटेंड किया गया और उसका एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग रखा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है हम इलेक्शन मोड में आ चुके हैं और जो ये अफवाहें फैल रही है मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई है, कोई सदाकत है कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे।
जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बाद पीएम साहब ने तीन बार कहा कश्मीर गिरती, कश्मीर की जमीन पे जब इंटरनेशनल योगा डे पे पीएम साहब आए थे तो उन्होंने वहां उसी दिन कहा कि इलेक्शन भी होगी और स्टेटमेंट भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है और आज की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है और कल की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो आने वाले असेंबली इलेक्शन को उसी में मद्देनजर रख के ये मीटिंग हो रही है। अल्ताफ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपने तो एक वेव बना दी कि हाँ जी असेंबली इलेक्शंस के हवाले से चल, लेकिन जो लोग दिल्ली के अंदर मीट थे वो दबे अल्फाज में कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि जनाब इलेक्शन के हवाले से मीटिंग नहीं थी, तो हमारी पार्टी की मीटिंग थी। आधे लीडर बता रहे हैं, आधे लीडर खुल के बता रहे हैं जनाब अमित शाह साहब ने एक सेट मैप सामने रखा है और दिल्ली से बड़े लीडर्स भी आएंगे, मिनिस्टर्स भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो 2-2 दिन देंगे, खुलकर वो बात भी बता रही है। ये जो क्या ये हाईकमांड का ऑर्डर है कि जनाब इलेक्शन के बारे में बिल्कुल आप खामोश रहिए, कोई बात नहीं करें, या शायद लीडर कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं? देखिए गौर साहब, कल जेपी नड्डा साहब भी इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को कल वो एड्रेस कर रही है, उसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्शन आ चुकी है और इलेक्शन को देखते हुए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब भी उसको एड्रेस कर रहे हैं। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट में जाने की बात है कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, इससे सीधी सी बात है कि इस सारे को आप इलेक्शन के साथ जुड़कर देखिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन का बिल्कुल हो चुका है और इलेक्शन की कंपेनिंग शुरू हो गई है और आज बाकायदा आगाज होगा ऑफिस मीटिंग से। यहाँ क्या निकल के आएगा उस वक्त तक बता देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में लग चुकी है। और जो कोर ग्रुप की टीम दिल्ली गई है, मुझे लगता है वहां भी यही कहा गया है कि इलेक्शन की तैयारी में लग जाए और इलेक्शन आने वाले कुछ महीनों में है वो पहले हम सुनते थे कि मिशन 55+ है, अब सुन रहे हैं कि मिशन 40 पर आ गई है। क्या ये इलेक्शंस के नताइज जो सामने हैं उसके बाद ये हिकमत अमली तरतीब दी गई कि भैया 40 सीट्स पर पूरा फोकस करें? अगर 40 सीट्स की हम बात करें तो फिर कश्मीर सूबे के हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा बीजेपी को। नहीं गौर साहब, ऐसा नहीं। 50+ हमारा मिशन है। अगर आपने नजर डाली होगी कि जो 36 पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां 2 सीटें हम लड़े थे 100% स्ट्राइक के साथ हमने दोनों सीटें जीती, वहां हमने 29 सीट उसमें लीड की है और कश्मीर में हम लड़े थी। ये 50+ जो हमारा टारगेट है कमल खिलाना है, इसमें डबल डिजिट पे कश्मीर में भी कमल खिलेंगे और 50+ का दायरा हमारा पूरा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ बता रहे थे कि जनाब अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी वो बिल्कुल सही नहीं है। बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है, इलेक्शन की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। कल रात देर के तकरीबन 10:30-11 बजे तक जी कृष्ण रेड्डी साहब की घर पर मीटिंग इख्ताम हुई। अमित शाह साहब वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर भी एक सेट किया गया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा जी।